सिब्तैन खान मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपके लिए चलते हैं। मिनिस्टर आता है, जहां स्पीकर है, जहां मिनिस्टर्स हैं, जहां ऑपोजिशन है और आने में फ़ख्र महसूस करते हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ सकते? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इन्हीं के पढ़ाए हुए, इन्हीं के सबक पे जो 25 तारीख को उन्होंने नाजायज़ लोगों के घरों पे हमले किए, ख़वातीन को मारा, आंसू गैस फेंके, सड़कें भाई एक प्लीज़, सड़कें खोद कर उसमें इतने शीशे और लुक निकाल कर बीच में कील डाले गए। हम फिर भी डी चौक पहुंचे क्योंकि हमारी जो कॉज था वो अवाम के लिए था, हमारी ज़ात के लिए नहीं था। तो हम ये बजट पेश भी करवाना चाहते हैं, पास भी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी तो सिर्फ ये एक डिमांड है कि ये अफसरान आएँ और जिन लोगों के साथ इन्होंने ज़्यादती की है उनकी बातें सुने, एंड दैट्स ऑल। तो इसमें ये इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं, ये इतने टची क्यों हो रहे हैं कि हम इजलास मुलतवी कर देंगे, बजट डिले कर देंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। 12 करोड़ अवाम, और भाई 12 करोड़ अवाम का आपको दर्द है तो उनको आने दें, उनको आप क्यों बचा रहे हैं? या आखिर में हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला कह दें कि यार मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, वो मेरी नहीं मानते, मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूँ, हम विड्रॉ कर जाएंगे। अच्छा जी, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है। पंजाब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन बजट पेश होना है और चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस वो वहाँ पर बैठा हुआ है, बजट पेश हो रहा है और वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो इंतज़ामी अदारों के सरबराह हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी तौहीन वज़ीर आला की इस ऐवान की कभी नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब ने जब रूलिंग दी है तो स्पीकर साहब की रूलिंग को ऑनर करना चाहिए। इन लोगों ने मियाँ हमजा शहबाज जो हैं, जो खुद साख्ता चीफ मिनिस्टर हैं और प्रैक्टिकली अब भी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि 186 मेंबर्स अगर ये पूरे नहीं कर सकते, ये अदालतों के स्टे ऑर्डर पर धौंस और धांधली से ये चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकली इनके पास सादा अक्सरियत भी इन्हें हासिल नहीं है। लिहाजा अपनी इस जाली हुकूमत को बचाने के लिए जिस तरह से ये इंतज़ामिया को, पुलिस को और बाकी अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। और जब तक इस फिस्तायत का और वैसे तो बर्बरियत का ये हिसाब नहीं देते, ऐवान का मामला आगे जो है वो नहीं चल सकता। मैं सिर्फ 2 बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद आईजी को बुलाकर तो हम खुदा न खास्ता उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। आप जो लोग मीडिया के दोस्त असेंबली को कवर करते हैं, आप बेहतर तौर पर असेंबली की कार्रवाई को समझते हैं कि हमारा मुतालबा ये था कि वो ऑफिशियल गैलरी में आके बैठें और जो तकारीर नीचे हाउस में हो रही हैं उनको सुने। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है कि जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई गैर पार्लिमानी बात करे। सो एक तो ये तासर बड़ा गलत है। दूसरी बात मैं आज ये करना चाहता हूँ, अभी मियाँ साहब ने फरमाया कि ये आईजी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेक्शन की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि आईजी इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है कि इनके पास जो इस वक्त अक्सरियत है वो मरून मिन्नत है आईजी की। अगर उस दिन आईजी पुलिस को अंदर हाउस में ना लेकर आता तो आज शायद हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर ना होता। ये कर्टिसी है आईजी की। तो जो आईजी इनका किंग मेकर है उसको ये कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं? और मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये एक अदारे की अजमत का सवाल है, अदारे की तौक़ीर का सवाल है कि जो अदारा एक फ़ैसला करता है, पंजाब असम्बली एक फ़ैसला करती है, पंजाब असम्बली का स्पीकर एक फ़ैसला करता है, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर हम खड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि हम अदारे की इज़्ज़त को
दोबारा करने के लिए और इसकी तौकीर को बहाल करने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा सप्तान साहब आप एक मिनट, आपको बड़ी तेज आई है नजर। नहीं करे देखिए, इसमें जो दोस्तों ने बात की है उसमें एक बात मैं ऐड करता चलूँ। जो पंजाब असम्बली है उसका अपना एक तकद्दुस है, उसके अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस आते हैं वहाँ पर बातचीत होती है, लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, लोगों के मसले मसाइल पे होती है। और रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर स्पीकर की जो रूलिंग है वो अहमियत रखती है। अब उस अहमियत का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि स्पीकर ने रूलिंग दी कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आएँ और जो ग्रीवेंसेस हैं जो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और पार्लियामेंटेरियन के साथ हुई, उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाए, वो सुने ताकि उसके मुताबिक वो एक्शन ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमें तो ये लगता है कि आईजी ने अपना एक वज़ीर आला आगे रखा हुआ है और वज़ीर आला एक उसके पीए के तौर पे काम कर रहा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि वो आईजी की इजाज़त के बगैर असम्बली नहीं आ रहा। 2 बजे का इजलास है, रात को 8 बजे शुरू हो रहा है, 10:30 बजे वज़ीर आला जाली वज़ीर आला आ रहे हैं आईजी से पूछ के। यहाँ पर पुलिस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, 2 गिरोहों में। एक पुलिस वो है जो ग्लू बट की सोच वाली है, जो ये लेकर आए हैं। एक वो अच्छे ऑफिसर्स हैं जिनको इन्होंने खुड्डे लाइन कर दिया है। खुड्डे लाइन इस वजह से किया है ताकि इनके गैर कानूनी अहकामात ना माने, उनको अलहदा कर दिया है और उनको अलहदा कर दिया है। अब अगर स्पीकर की रूलिंग है और ये नहीं आ रहे तो मैं समझता हूँ कि ये बेतौकीरी है पार्लियामेंट की, इस हाउस की, उस हाउस की जो पर्क्स एंड प्रिविलेज चीफ सेक्रेटरी और आईजी के लिए तय करता है, जो इनकी तनख्वाहें तय करता है, जो इनके सारे मामला तय करता है। आज उस हाउस की बेतौकीरी आईजी का जाली वज़ीर आला जो पीए है वो बन के कर रहा है। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस पार्लियामेंट सुप्रीम है और जो रूलिंग है, जो ताकत इस असम्बली ने स्पीकर को दी है रूल्स के तहत, वो सुप्रीम है या आईजी जिसने जुल्म और बर्बरियत सरेआम की है उसकी इज्जत तो की है ज़्यादा है। तो ये फैसला जो है वो आज होना है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये सारा मामला जो है ये असम्बली की जंग है, असम्बली में तय करेंगे इंशाल्लाह। और हम हक रखते हैं, अपोजिशन कस्टोडियन होती है, वो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये एक गैर आईनी हुकूमत जो अमेरिका के एजेंडे पर आई और इन्होंने अमेरिका का एजेंडा पूरा किया, अमेरिका ने इनका एजेंडा पूरा किया कि इनके केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। अब ये बार्गेन करके आए थे, डील करके आए थे और डील आपने दे ली। और ये पाकिस्तान, मेरे कायद का इमरान खान का नारा है, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। 74 साल पाकिस्तानियों ने देखा कि यहाँ पर 1 नहीं 2 पाकिस्तान है। अमीरों का पाकिस्तान देख लिया, अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं, किस तरह से प्रोसिक्यूटर को अलहदा कर रहे हैं, किस तरह से अपने केसेस ख़त्म करवा के 0 मीटर होके NRO2 लेके दोबारा हुकूमत में आ रहे हैं। अमेरिका ने अपना मिशन पाकिस्तान के अंदर इन ट्रेटर के साथ मिलके पूरा किया है। आज पाकिस्तान की इकॉनमी को इन्होंने स्लाइड के ऊपर रख दिया है और दिन ब दिन गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। इन्हें वो हुकूमत मंजूर नहीं थी जिसके अंदर शरह नमू GDP 6% थी। आज तमाम चीज़ें वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के पिट्ठू बनकर इन्होंने हमारे साथ वो जुल्म किया जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी ने किया। मुझे लग रहा था कि हम मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं और हमारे ऊपर आमराना मोदी सोच वाले लोगों ने जुल्म और सितम किया। अच्छा सप्तान साहब, सबसे पहला जो सवाल है हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी का है, स्पीकर की रूलिंग
बहुत तौकीर रखती है, लेकिन एक रूलिंग ये भी दे दें कि जो सहाफ़त पे पाबंदियाँ आयद की हैं, हम लोग सारा दिन यहाँ धूप में खड़े रहते हैं, क्या इनकी तौकीर? हम रोज़ आते हैं, आईजी को तो ये फरमाइश करके बुला रहे हैं, हम तो रोज़ आते हैं, हमें बाहर धूप में खड़ा करते हैं। और आप हमारे लिए आते ठीक है, हाँ, ये आपका फ़र्ज़ है, आप अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में, तो आप इस बात को भी देखें। उनका डेलीगेशन नहीं बेटा आपका प्रेस गैलरी तक एक्सेस है? प्रेस गैलरी तक नहीं, हमें ये सेक्रेटेरिएट तक एक्सेस दें। 3-4 लोगों को बुलाते हैं नहीं। राजा साहब ये बात क्लियर करें या मैं तभी इंफॉर्मेशन के लिए तीन बंदों को मैं अपनी हमारी कम्युनिटी में भी गाली दे रही हैं, जिस तरह पॉलिटिशियंस में है। 3 को बुलाते हैं, स्पीकर साहब अपने चैम्बर पे वन साइडेड एजेंडा खबरें चलवाते हैं, उसके बाद पूरा मीडिया पे जो आपके साथ सलूक किया जा रहा है वो मीडिया के साथ भी चौधरी परवेज़ ही कर रहे हैं। आप इस तरह भी कोई उनके करते हैं जी इस पे स्पीकर साहब से हम बात करते हैं, पहले से बात की है और इसका कोई हल निकालते हैं जी। बहुत शुक्रिया। एक सवाल ले लें, जी आप अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर हमारा, और जो गरीब आदमी है वो बत्ती पेट्रोल और रोटी से बैठा हुआ है, ये नुकसान किसका हो रहा है? देखें, ये सिर्फ कल इन्होंने बजट पेश करना था, हमने उसी गरीब आदमी के लिए, और हम ये चाह रहे थे कि बजट हमसे कोई डिस्कस करे। आप रिलीफ क्या दे रहे हैं? इन्होंने तो आते साथ 60 और 70 रुपए के एटम बम चला दिए। दूसरी बात है कि बात करने को हर कोई करता है, 12 करोड़ 12 करोड़ 12 करोड़ हम खुद है ना, पंजाब हमारा भी तो है ना। और ये हाउस जो कहते हैं कि इस हाउस की बेतौकीरी हो रही है, तो अगर कोई बंदा यहाँ आके अपनी पोजीशन क्लियर करे तो वो बेतौकीरी है या वो अवाम की इज़्ज़त में इजाफा, अवाम की इज़्ज़त में होगा, इस वज़ीर आला की इज़्ज़त में होगा, वज़ीर फाइनेंस की। और ये शुरू से रिवायत रही है कि हर बजट सेशन में आईजी और चीफ सेक्रेटरी मौजूद होते थे। अमेरिका की बात की है, कॉन्सुलेट आया पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर सिद्दीन खान और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी हमसे जीत गए हैं, ये कह दें हमजा शहबाज तो हम लेट डाउन हो जाएंगे। और उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने अगर रूलिंग दी है तो उसको माना जाना चाहिए।